तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर इसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। इस्लाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? वेलकम टू आवर चैनल। और मेरा नाम है ज़िया मानी। तो कैसे हैं आप सब? अतीकुर रहमान साहब के बेटे अली अहमद की वीडियो थी और ये हमारे बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे इनकी वीडियो लेकर आए। तो पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते, बातों को बगीचा बाद में 3 2 1 प्ले। कि आज तक किसी दंगे के वजह से, दंगे की आग के वजह से इलाहाबाद के आसपास का घर कभी किसी ने जलाया नहीं। ये तारीख गवाह है खुद में कि हमारे वालिद जब से विधायक बने तब से किसी दंगे ने किसी के घर को जलाया नहीं। आखिर जब घर जलाना हुआ तो सबसे पहले हमारा घर जलाया, हमारा घर तोड़ा, हमारा घर पूरा तोड़ के एक कर दिया। और ये तोड़ के ये हौसला तोड़ना चाहते हैं, इस बात को समझिएगा। ये कुछ कर ले, इन्होंने घर हमारा भले तोड़ा लेकिन उन्हें हमारा हौसला नहीं तोड़ा, हमारी हिम्मत नहीं तोड़ी। वो बस एक ईंट की दीवार ही पहचान पाएंगे, बस न बसा न पाए एक घर जो वो घर के जान पाएंगे। हमारे हौसले की छांव में एक शहर बसता है। मेरे बच्चों को भी टूटी छतों का डर नहीं होता। तुम उन लोगों के साथी हो कि जिनके अनगिनत घर हैं, मैं उन लोगों का साथी हूं कि जिनका घर नहीं होता। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारा वक्त आएगा, सुनो सच्ची कहानी है। हमारे और बदले की रिवायत भी पुरानी है। तैयार रहना कि एक एक ईंट जिस हाथों ने गिराई है, तैयार रहना कि एक एक ईंट जिन हाथों ने गिराई है, एक एक ईंट उन्हीं हाथों से वापस लगवानी है। मेरी माँ से कहा मैंने, मेरी माँ से कहा मैंने कि अब्बा ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। आज 26 साल से उन्हें जेल में देख रही हैं, मेरे चचा को जेल में देख रही हैं, मेरे भाई को, अपने बड़े बेटे को जेल में देख रही हैं। कल को मुझे इस लड़ाई में शहीद होना पड़े तो आंसू न बहाना। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे बाद मेरे 3 बेटे और हैं और उसके बाद मैं अपना आंचल फाड़ कर इसको परचम बनाऊंगी, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर न झुकाऊंगी। अब जरूरत हमें आपको है कि किसी की दलाली बाजारी न किया जाए, किसी का झंडा न उठाया जाए। झंडा उठाया जाए तो अपना झंडा उठाया जाए, बात की जाए तो अपनी बात की जाए, किसी और गैर की बात न की जाए। हमारे साथ अगर हक पे चलने वाले लोग हर तरीके से जुड़ने को तैयार हैं तो हम वो लोग हैं जो हक के लिए जान दे सकते हैं, एक पल को नहीं सोचते। हम उनमें से हैं। आज के बाद ऐसा करिए कि कोई नेता ये न कहे कि जाओ लग जाओ काम करो। नेता ये कहे कि हमारे साथ जुड़ जाइए, काम कर लीजिए। ये ताकत बनाइए, अपने अंदर इकट्ठा होने की ताकत बनाइए। बहुत बहुत गुजारिश है आपसे कि इस संगठन को मजबूत करिए। वो दोस्तों, मेरा बड़ा दिल दुखा है इस बस स्पीच से, और बहुत दिल दुखा है सच में। देखिए, उनको पता था कि वो शहीद होंगे और उन्होंने पहले ही बोल लेकिन दिया दिलेरी से होंगे। अच्छा, मैंने इनके बेटों में एक बात देखी है, दिलेरी देखी आपने। और उनके फादर की जब एनकाउंटर हुआ, उनके हेड पर जब गोलियां मारी गई, आपने तब भी देखा कि वो बिल्कुल बेखौफ होके, बेडर होके वो गाड़ी से निकले हैं। क्योंकि देखिए, इंसान को पता होता है ना कि उसके कितने दुश्मन होते हैं। इंसान को पता चल जाता है जब वो दुनिया शहीद से होना जाने है वाला उसने होता है, शहीद होने वाला होता है। और ये हक के बहुत बड़ा रस्ते मर्तबा है पता है। शहीद होना। मुझे एक और यहाँ पे बात आती है, हजरत खालिद बिन वलीद की ना। जंगे हुई थी यहाँ पे, हुनैन, ठीक है, और जंगे यरमामा, ठीक है। ये दोनों जंगों में अल्लाह ताला ने बड़ी फतह दी थी। और यहाँ पर क्या हुआ जी, वो कहते हैं जी सामने 60,000 का लश्कर आ रहा है, तो वही मुझे बात सिर्फ है। 60 बंदे दे दो ना। तो कहते हैं अबू सुफियान बैठे हुए थे ना, कहते हैं क्या कह रहे हो तुम, 60,000 के मुकाबले में सिर्फ 60 लोग। तो उन्होंने
एक अजीब सा जवाब मतलब दिया ना उनको सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि यार तू डर गया इस्लाम लाने के बाद, तू तो बड़ा जिद्दार था, तुझे क्या हो गया? बस उसने पहले उन्होंने 30 मांगे, उन्होंने कहा चल तू 60 ले जा। हम्म। जब वो 60 लेके गया तो सामने लश्कर था और वो हंस पड़ा। उसने कहा जाओ, मैं तुम्हारी माओ के ताने नहीं सुनना चाहता कि वो कहे कि 60,000 के लश्कर पे 60 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। तो मैं ये चीज नहीं सुनना चाहता, जाओ अभी तुम्हारे पास दिन है, महीने चाहते हो, साल चाहते हो, जा तैयारी कर कर आओ, ठीक ऐसा है। ही है, ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा तू पहले हमसे तो लड़ ले। तो हम्म। खालिद बिन वलीद कहते हैं हमसे तू आगे लड़। तो ये जान ले, रोमियो को कहा था कि तू ये जान ले कि हमें मौत उतनी अजीज है जितनी तुम लोगों को जिंदगी अजीज है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शहीद होने के लिए आए, तुम हमारा मुकाबला तो करो। और वही हुआ कि दुनिया ने देखा, गूगल पे सर्च कर ले सारे लोग, दुनिया ने देखा कि वो 60,000 का लश्कर 60 लोगों को हरा नहीं सका। बिल्कुल ऐसा है यार, इनकी बात देखकर मतलब देखकर इनकी वीडियो और बात सुनकर तो ऐसा फील हो रहा था कि इनके अंदर इतना सा भी खौफ और डर नहीं था, क्योंकि इनको पता है इन्होंने शहीद होना है, और शहीद क्यों होना है? हक के रास्ते पे। अगर ये थोड़ा सा भी गलत होते तो इनको डर होता, इधर देखते उधर देखते, और कोई भी प्रोटेक्शन मैंने नहीं देखी इनके जो जलसे में है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं देखी मैंने इनके जलसे में। इनको पता है मैंने मर जाना है, लेकिन मरते बिल्कुल मरते ऐसा ही हक है की यार। बात मुझे एक करनी और है। यहाँ पे बात याद आ जाती है, वो छोटे से ना हजरत, ये जब जंग हुई थी, जंग बदर में 313 के खिलाफ 1000 का लश्कर था, और कुछ रवायतों में वो 1500 का लश्कर था, कुछ रवायतों में 2000 का लश्कर था। तो बहरहाल जितना भी था, अब अबू लहब जब आया था मारने के लिए, ठीक है, सहाबा इकराम को, तो एक छोटे माँ ने ना 2 बच्चे दिए, 11 साल का और 9 साल के, माज और माउस, ठीक है, जिनके बारे में बड़ी रवायतें हैं कि 11 साल का बच्चा था और वो जंग लड़ने के लिए चला। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ ने कहा कि इन बच्चों को ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, अगर मेरे पास 100 औलादे भी होती हैं वो तब भी आपकी राह में कुर्बान कर दी, इनको ले जाए ना। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत छोटे हैं। उन्होंने कहा बस इनको ले जाए अल्लाह की राह में। और वही हुआ कि जब मास थे वो जंग में लड़ रहे थे, तो उनका हाथ यहाँ से कटा और पूरा हाथ जिस्म से अलग हो गया। अब एक हाथ था, उनको तकलीफ हो रही थी, उन्होंने अपने टांग पे ना अपना हाथ रख के जिस्म से अलग किया, और दूसरे हाथ से नेजा पकड़ के अबू लहब को मारा और वो वहीं पे ही हलाक हो गया, जिसके बारे में सूरत भी है कि अलम उसका मफ़हूम कुछ हाँ, ये तब्बत है। यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब के अबू लहब हलाक हो गया, उसके दोनों हाथ टूट गए, ठीक हाथ है, ना टूट उसका माल काम आ सका, ना ना कुछ, उसकी औलाद काम आ औलाद सकी उसकी, काम आ ठीक है। सके। तो ये उसके ऊपर क़यामत तक लानत अल्लाह ताला ने कर दी है। जब जब कुरान कोई पढ़ेगा, कुरान खोलेगा और ये सूरत पढ़ेगा, तो उस पे लानत जाती रहेगी, ठीक है। समझने वालों के लिए इसमें निशानी है, ना हुँ, समझने वालों के लिए कुछ भी कुछ भी नहीं नहीं, है। खाली है। और दूसरी बात ये है कि देखें, इसके बाद एक और सूरत आती है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि किसी के दीन को बुरा मत कहना, किसी के दीन को गलत मत कहना। जैसे ही हिंदुओं के लिए अपना दीन बहुत अहमियत है, हमारे लिए अपना दीन बहुत अहमियत है, क्रिश्चियंस के लिए दीन की बहुत अहमियत है, सारे दीनों की रिस्पेक्ट करना आप लोग सीखो। ये इंसान का सबसे बड़ा फन है। बिल्कुल मिलते ऐसा हैं है। इंशाल्लाह, छोड़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।